वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आप लोग हमेशा कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की कब कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आएंगी। एज यू नो कि आपको परमानेंट वैकेंसीज तो नेक्स्ट मंथ तक ही देखने को मिलेंगी, बट आपको मार्च तक ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितने भी ट्रांसफ़र्स हुए हैं और जो पद खाली हुए हैं, जो पोस्ट खाली हुई हैं, तो जब तक परमानेंट टीचर्स आती हैं तब तक के लिए आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलेंगी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज। तो देख लेते हैं इस बार ये कौन सी जगह से आई है, कौन सी स्टेट से आई है। तो ये आपकी वैकेंसीज जिसके लिए आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई हैं और इनके यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। एक बार चेक कर लेते हैं पोस्ट। तो पहली वैकेंसी जो है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी सोशल साइंस, पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, कराटे, योगा टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, डांस कोच, आर्ट एंड पेंटिंग टीचर एंड स्टाफ नर्स। ये आपकी जो वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, सिविल लाइंस, गोरा बाजार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें है क्या इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। एंड अगर कैंडिडेट्स कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए, तो एक छोटा सा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे हो सकता है, रिटन टेस्ट। तो इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक है। आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट्स जो हैं 5 फरवरी है फॉर पीआरटी पोस्ट, 6 फरवरी को होगा पीजीटी टीजीटी का वॉक इन इंटरव्यू, एंड 7 फरवरी को है नर्स, डांस कोच, योगा टीचर, आर्ट एंड पेंटिंग टीचर, देन स्पेशल एजुकेटर, प्राइमरी काउंसलर एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। रजिस्ट्रेशन टाइम मतलब इंटरव्यू के दिन ही, मतलब आपका 8:30 से लेकर सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। कम से कम आप 18 साल के होने ज़रूरी हैं टू अप्लाई फॉर केंद्रीय विद्यालय। सैलरी आपकी एज़ पर जो केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नॉर्म्स होती हैं वही होगी। एक बार हम इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, रायबरेली, गोरा बाज़ार। यहाँ इंग्लिश में एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए ऑफ रीजनल एजुकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। या अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री करी है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट, एंड बीएड होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री, एंड प्रोफिशिएंसी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हो। ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 50% एग्रीगेट चाहिए आपका, इनमें से किसी में भी, चाहे बीई और बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी में। यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और डिप्लोमा करा हो इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बीई बीटेक करी हो किसी भी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो तभी भी कर सकते हैं, और अगर एमएससी करी है कंप्यूटर साइंस में तभी भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए सेम इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप लोगों ने इंग्लिश में मास्टर्स करी है, हिंदी में या संस्कृत में मास्टर्स हो विद हिंदी, आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो एटलीस्ट टिल ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी फिजिक्स में आपकी एमएससी होनी ज़रूरी है, चाहे फिजिक्स में हो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने करी है तो यू आर एलिजिबल। पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है इन कॉमर्स, और अगर आप एमकॉम डिग्री होल्डर है अप्लाइड में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो एलिजिबल नहीं होंगी। ठीक है। पीजीटी मैथ्स में, मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आपने करी है एमएससी। देन पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड बॉटनी और जोलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में हो आपकी एमए, ज्योग्राफी में आपकी एमए ज्योग्राफी में होनी चाहिए। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस में। अब टीजीटी की एलिजिबिलिटी है 4 साल का, या तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और विथ 50% मार्क्स, या आपने बैचलर्स डिग्री करा है 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और इलेक्टिव लैंग्वेजेस सब्जेक्ट आपके होने चाहिए कॉम्बिनेशन। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश पढ़ी हो, ठीक है, इंग्लिश आपने करी हो, 3 साल पढ़ी हो। हिंदी आपने 3 साल पढ़ी हो हिंदी के लिए। टीजीटी सोशल साइंस में आपने
इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर आप लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री करी हो। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपने पढ़ी हो 3 साल। टीजीटी मैथ्स के लिए आपने ये टीजीटी बायोलॉजी नहीं, टीजीटी ये आपका ना टीजीटी बायोलॉजी नहीं होगा, टीजीटी साइंस होगा। टीजीटी मैथ्स के लिए आप लोगों ने बैचलर डिग्री करी हो मैथ्स में, और इनमें साथ में आपके 2 सब्जेक्ट्स हों, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। सीटेट आपका पास होना चाहिए पेपर 2। प्रोफिशेंसी मतलब इंग्लिश हिंदी में दोनों पढ़ा सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज इज़ मस्ट। देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने बीएड किया है, आपका मतलब बीएड कंप्लीट होना चाहिए जब आप लास्ट में अप्लाई करें। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर आप लोगों में से आपने इनमें से भी कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ी है 50% मार्क्स के साथ, और 1 सब्जेक्ट इसमें से ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है इसका। प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी चाहिए, 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड हो चाहे बीएड हो, बीएड वाले तो एप्लीकेबल नहीं है। एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आता हो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हो। ठीक है, और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं एमएससी, बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीएससी, एमएससी, एमए ये सब होना चाहिए। गेम स्पोर्ट्स के लिए डिप्लोमा इन कोचिंग इन NIS रिस्पेक्टिव गेम, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे इंटर यूनिवर्सिटी हो, बीपीएड हो। ठीक है, प्रोफिशेंसी फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ा सकते हो क्लास 11 12 को। योगा टीचर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 1 ईयर डिप्लोमा हो आपका योगा में। ठीक है, काउंसलर के लिए BA BSc करिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स। वर्किंग नॉलेज आपको आनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग में करिए, डिप्लोमा किया है नर्सिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 घंटे एक मतलब ड्यूटी होगी आपकी पर डे। देन टाइमिंग्स आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर में भी क्लास 12 पास करी हो आपने, 2 साल का DED करा हो स्पेशल एजुकेशन में, और 12 पास करा हो, 1 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा किया हो DSc, और डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में। देन डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी लेवल ट्रेनिंग कोर्स, विजुअल काफ़ी बड़ा है ये। डांस कोच में आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है इन डांस, आपको सारे डिफरेंट डांस फॉर्म्स आते हो, क्लासिकल, वेस्टर्न, एंड 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो एज डांस टीचर। एंड आर्ट एंड पेंटिंग के लिए आपके पास 5 साल का कम से कम रिकॉग्नाइज डिप्लोमा हो इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्ट्रक्चर, हिंदी इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है इन केस ऑफ PGT, और नहीं है तो सिर्फ PRT मेंशन करेंगे। नेम आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपकी सारी क्वालिफिकेशन आ गई है, सीटेट आ गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। डिक्लेरेशन पूरा करने के बाद आपको ये फॉर्म ना अपने साथ ही भर के लेके जाना है। ठीक है, ये फॉर्म भर के जाएंगे, वहाँ पे 8:30 से सुबह 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट होंगे। ध्यान रखेंगे अगर 30 से ज़्यादा वहाँ पे कैंडिडेट आ गए एक पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए ना यहीं से तैयार होके जाएंगे। ठीक है, बहुत जनरल टेस्ट होता है, वो इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता है, आपके लेवल का टेस्ट ही होगा। आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और एक छोटा सा डेमो भी प्रिपेयर करके जाएंगे। और टीचिंग एड अगर ले जा सकते हैं तो लेके जाइए, और छोटा सा टीचिंग एड जो आपके बैग के अंदर ही आ सकता हो, इतना बड़ा लंबा चौड़ा टीचिंग एड लेके नहीं जाना है। और कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्लान करके जाइएगा, जिससे रिक्रूटर्स जो आपको देखते ही इम्प्रेस हो गए आपकी टीचिंग से। एंड ट्राई टू इन्वॉल्व द लर्नर्स, क्योंकि वहाँ पे रियल क्लासरूम में आपका ना हो के आप इंटरव्यू रूम के अंदर ही कई बार वहीं पे वो आपको इंटरव्यूअर्स जो मैनेजमेंट बैठी होगी उन्हीं को आपको एज्यूम करना पड़ता है कि दे आर द स्टूडेंट्स, और तब उनको बच्चों के जैसे ही पढ़ाना होता है, तो उनको इन्वॉल्व आपको करना है मेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।